नमस्कार दर्शकों, हेलो डॉक्टर के इस खास अंक में मैं दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर उपस्थित होते हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हैं, उसके बारे में उपाय बताते हैं और निवारण भी करते हैं। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हम अपने स्टूडियो में विशेषज्ञ को भी आमंत्रित करते हैं। आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है दांतों की देखभाल, उपाय और निवारण। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर ऋचा, जो दंत रोग विशेषज्ञ हैं। ऋचा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि आप इस कार्यक्रम में हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं। हम आपकी समस्या को, दांत से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो हम अपने विशेषज्ञ के सामने रखेंगे, वो इन समस्याओं का निवारण करेंगी। इसके लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा जो टोल फ्री नंबर है जिस पर आप फ़ोन कर सकते हैं वो है 180034567171। ये नंबर जो है आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। आप इस नंबर पर कॉल करें, हमारे साथ जुड़े, हम आपके जो सवाल है वो विशेषज्ञ के पास पहुंचाएंगे और आपकी समस्याओं का निवारण भी करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ऋचा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, दांत जो है, कहते हैं अगर खूबसूरत दांत हो तो शरीर भी बहुत खूबसूरत दिखता है। तो दांत इतने महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आज के जनरेशन में जो देखा जाता है, दांतों की समस्या बहुत बढ़ रही है, कारण क्या है? दांतों की समस्या इसलिए बढ़ रही है, मेन रीज़न जो है इसका कि हम उसकी तरफ इतने मतलब जागरूक नहीं हैं जितने बाकी ऑर्गन्स के लिए हैं। अगर हमारे मान के चलिए, अगर हमारे दिल की धड़कन, मान के चलिए दिल की धड़कन अगर ज़रा सा हम हफ्ते हैं तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास मिलते हैं जाकर। बट पैर में दर्द होता है, ऑर्थो के पास जाते हैं। बट क्या होता है ना कि जब दांतों की समस्या के बारे में बात आती है तो जब तक उसमें दर्द ना हो तब तक कोई डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं करता। जब और ये जो स्टेज होता है जब दांतों में दर्द होने लगता है, मुंह से खून आने लगता है, बदबू आने लगती है, सूजन बढ़ जाती है, तो जब तक ये चीज़ें ना बढ़ जाएं तब तक मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम मतलब 80% लोग इसके लिए जागरूक होते हैं। तो सबसे पहले तो इंसान जागरूक रहे अपने दांतों के लिए, अपने मसूड़ों के लिए, बिकॉज हम लोग खाना यहीं से खाते हैं। जो हमारे सबसे पहला जो हमारा निवाला होता है हमारे मुंह से होकर जाता है अंदर। तो अगर हम ऐसा एटमॉस्फेयर अपने मुंह के अंदर बनाएंगे कि वहाँ बैक्टीरिया फ्री रहे, बिल्कुल एक नॉर्मल माहौल रहे मुंह का, तो जो हम खाना खाएंगे वो हमारे लिए एक तरह का मतलब सोचिए कि बहुत सही खाना हम लोग खा पाएंगे। और ऐसे जो हम लोग खाना खाएंगे अगर वो इन्फेक्टेड रहा आपका मुंह, तो क्या होगा कि जस्ट जो हम लोग खा रहे हैं वो एक तरह का जहर बन जाएगा आपके मुंह में। तो ये जागरूक रखने की चीज़ है। सबसे पहले कि जागरूकता आपको है, विजिट करिए डेंटिस्ट के पास। आप महीने में एटलीस्ट वंस अ वीक, सॉरी वंस 6 मंथ्स आप विजिट करिए। दूसरा कि ब्रश करिए रोज़ 2 टाइम्स, ठीक है, सुबह और रात में। खाने के बाद जब भी आप खाना खाते हैं तो फ्लॉस करिए, ठीक है। फ्लॉस मतलब होता है कि दांतों के दो दांतों के बीच में जो जगह होती है उसके बीच में फ्लॉसेस आती हैं, उसको फ्लॉसेस का यूज़ करिए। माउथ वॉशेस यूज़ करिए ताकि माउथ इन्वायरमेंट क्लीन रहे। फिर आजकल चलन है बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पीने का, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बिकॉज वो हमारे इनामल को क्या करता है, डीमिनरलाइज करता है। और डीमिनरलाइज एक बार इनामल आपका होता है तो जो हमारा नॉर्मल इनामल होता है, मतलब उसके ऊपर एक प्लाक का डिपोजिशन हो। प्लाक का मतलब होता है कि एक बैक्टीरिया की पतली चिपचिपी लेयर बन जाती है, उसको प्लाक बोलते हैं। जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं, शुगरी फूड खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, स्टार्ची फूड, शुगरी फूड, तो क्या करता है ना, वो बैक्टीरिया मिलके प्लाक के साथ ये आपके इनामल को डीमिनरलाइज करके कैविटी बना देता है, जो सड़न कहते हैं हम दांतों में। छोटे छोटे उजले धब्बे बन जाते हैं दांतों में। उसके बाद धीरे धीरे वो काले हो जाते हैं, वो गड्ढे अंदर अंदर बढ़ते जाते हैं। इनामल, डेंटिन, पल्प, ये तीनों लेयर में वो अंदर अंदर घुसते रहता है। तो एक बार जब सड़न आपकी शुरू हो जाती है इनामल के लेयर में तो वो प्रोग्रेस ही करती है, वो पीछे नहीं आता है, वो इरिवर्सिबल होता है। हम अपने कन्वर्सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। पहले एक कॉल ले लेते हैं। जोधपुर से हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं। जी, अपने सवाल लीजिएगा। सबसे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिएगा ताकि हम आपकी आवाज सुन सके। जी बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम है नंदू मिश्रा, उत्तर प्रदेश बाराबंकी। मैं जानना चाहता अगर दांत हो
लगता है उनसे संपर्क अभी हमारा नहीं हो पा रहा है। अब आगे फिर हम बात करेंगे। ऋचा जी, हम बात कर रहे थे कि समस्या क्यों बढ़ रही है अभी हमारे जी लिए। जी जी। तो आपने बताया कि दांतों को ब्रश लोग विजिट नहीं करते हैं, अमूमन जो और जरूरी अंगों के लिए लोग बार बार विजिट करते हैं, दिल की देखभाल के लिए, बाकी चीजों की देखभाल के लिए। अगर 2 टाइम ब्रश करे तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जी, ब्रश करना चाहिए। जो मैं बता रही थी कि कोल्ड ड्रिंक की थोड़ा सेवन कम करना चाहिए। जो हम लोग शुगरी फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा चिपचिपा खाना, ये एक कम करना चाहिए। फाइबर युक्त खाना, ये हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे जब आपके किसी भी दांतों में आपको ब्लैक कलर का या कैविटी थोड़ी भी दिखती है, तो उसी वक्त उसको जाके डेंटिस्ट के पास रिस्टोर कराना चाहिए, ताकि वो डेंटिन पल्प के नीचे ना बढ़ता जाए। अगर वो एक बार डेंटिन या पल्प के नीचे, जो दांत की दूसरी सतह होती है, इसके नीचे वो बढ़ जाएगा, तब वो क्या होगा ना कि फिर आपको दर्द शुरू होगा। और जब वो दर्द शुरू होता है तब आप डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं। उस वक्त हमारे पास कोई और उपचार नहीं होता सिवाय उसको बचाने के। पहली बात, उसमें रूट कैनाल किया जाता है और उसको बचा लिया जाता है। नसों का इलाज करते हैं हम लोग और उसको बचा लिया जाता है। अगर ये समस्या उससे भी नहीं हटी, मान लीजिए आपने दर्द की दवा खा ली, आप केमिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास विजिट करने की जगह आप केमिस्ट के पास जाते हैं और दवा ले लेते हैं, वहां से आप दवा खा लेते हैं और वो समस्या कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। आपको ऐसा लगता है कि दर्द मेरा खत्म हो गया तो मतलब ये समस्या खत्म हो गई, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो समस्याएं आपके बढ़ती जाती है, वो आपको दर्द महसूस नहीं होता, बस यही एक फर्क होता है, बाकी आपकी समस्या वो खत्म नहीं होती। अब वो एक कॉल ले लेते हैं। कॉलर हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि फोन करने से पहले आपने टीवी का वॉल्यूम जरूर कम कर लीजिएगा, ताकि हम आपकी आवाज आसानी से सुन सके। अपने सवाल पूछिएगा। हेलो हेलो, उनसे संपर्क अभी हमारा नहीं हो पा रहा है, फिर से आगे बढ़ेंगे। जी, आपने बताया जो प्रोसेस है। एक चीज जानना चाहेंगे, विज्ञापन बहुत ज्यादा आता है टीवी पे, आपके टूथपेस्ट में नमक है जी, या आप नीम है या ऐसा कुछ है, ये कितना फॉल्स होता है और कितना ट्रू होता है? कि अगर अभी भी लोग जो पुराने जमाने के कहते हैं अरे दांतों में वो क्या कहते हैं सरसों तेल और नमक लगा के ब्रश कर लो तो बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मेरा मानना है कि ये सब चीजें होती हैं, बट एक एक्सटेंट पे, ये एक एक्सटेंट पे होती है। जैसे मेरे मुंह में, अगर किसी के मुंह में अगर कैलकुलस भरा हो, मतलब कैलकुलस ये होता है ना, जब आपका प्लाक एक लेयर बनी, मैंने बताया कि एक प्लाक बैक्टीरिया की पतली चिपचिपी लेयर होती है, वो कैल्सिफाई होके कैलकुलस बन जाता है। जब आपके मुंह में ऑलरेडी कैलकुलस हो, तब नमक, सरसों तेल या किसी भी चीज का सेवन आप उसको रगड़ के आप सेवन करते हैं या उससे साफ करते हैं, तो वो साफ नहीं होगा जब तक उसको मैकेनिकली हम लोग ट्रीट ना करें, उसको निकाले ना। ये चीजें तब होती हैं कि आपका मुंह साफ है, आप उसको मेंटेन करती हैं। जैसे आप माउथ वॉशेस लेती हैं, या पुराने जमाने में लोग नीम के दंत मंजन यूज करते थे, दातून यूज करते थे। बिल्कुल, दातून था। फिर तो ब्रश होते भी जी, ब्रश नहीं होता। नीम बहुत फायदेमंद है, मैं बिल्कुल इसका सपोर्ट करती हूँ कि नीम बहुत फायदेमंद है, लेकिन तब जब आपका ऑलरेडी मेंटेन्ड है टूथ, मतलब आपने सफाई करवा दी है, डेंटिस्ट के पास विजिट करा लिया, कैलकुलस आप नहीं है आपके मुंह में, प्लाक्स तो ऑलरेडी रहता ही है। ऋचा जी, बीच में फिर से हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, आप अपने सवाल पूछिएगा। सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम लो कर दीजिएगा। जी, पूछिए सवाल। मेरा नाम मैं जानना ये चाहता हूं कि अपने दांतों को कौन से उपाय करें, और दूसरी चीज जो मुंह का होता है क्या होता है, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलर जी 50 साल की इनकी उम्र हो चुकी है, दांतों में फिलिंग, खाने पीने में दिक्कत होती है, तो ये चाहते हैं कि दांतों की फिलिंग कराएं या ना कराएं? दांतों की फिलिंग तब हो सकती है जब केरीज आपके ऊपर के सतह में हो, तभी ये फिलिंग हो सकती है। इनामल, डेंटिन, पल्प, ये 3 लेयर होते हैं हमारे दांत के। तो जब हमारी कैविटी अगर इनामल के पोर्शन में है, ऊपर वाली सतह पे है, तब तक उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, फिलिंग करके उसको चलाया जा सकता है। लेकिन एक बार केरीज हमारे डेंटिन के लेयर में पहुंच गया या उसके नीचे हमारे नसों में पहुंच गया, फिर उसका इलाज
फिलिंग से नहीं हो सकता, उसमें नसों का इलाज कराना पड़ेगा, जिसको आरसीटी बोलते हैं। मुझे लगता है इनको डेंटिस्ट के पास पहले जाके जी विजिट बिल्कुल, करना पड़ेगा। पहले आप विजिट करिए, उसके बाद वो बताएंगे कि आपके जो केरीज है वो किस लेयर में है, इनामल में, डेंटिन में या पल्प में। अगर पल्प में होगा या डेंटिन में होगा तो आपको सनसनाहट होगी, अगर पल्प में होगा तो वो दर्द करेगा, आपको दर्द की समस्या होगी, दांतों में दर्द की समस्या होने लगेगी। और जब इनामल में कैविटी होती है तो हमें महसूस नहीं होता, वो सिर्फ दिखता है बाहर से, लेकिन हमें महसूस नहीं होता कोई दर्द, ना कोई झंझनाहट, कुछ भी नहीं। उस वक्त उसको हम रेस्टोर कर सकते हैं, उसको हम फिलिंग कर सकते हैं। जी, मुझे लगता है हमारे श्रोता जो जरूर लाभान्वित हुए होंगे। आप पहले डेंटिस्ट के पास विजिट करिए, वही आपकी समस्या को बताएंगे कि इसमें जो फिलिंग करने की जरूरत किस प्रकार से हो सकती है। हमारे विशेषज्ञ ने आपको इसकी जानकारी दी है। बात बच्चों की करते हैं ऋचा जी। अमूमन आजकल देखा जाता है छोटे बच्चों में दांतों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जी। इवन जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 1 साल के भी बच्चे, उनमें भी कैविटी देखी जा रही है। रीजन क्या है इसका? सबसे बड़ा रीजन है जो हमारे अभिभावक होते हैं, ठीक है, वो जागरूक रखें। छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं, बॉटल से दूध पीते हैं। जी ऋचा जी, एक और कॉल जी हमारे सामने। कॉलर जी, पूछिए सवाल। मैडम जी सवाल पूछिए। एक्चुअली मेरी मदर को टीथ में हमेशा पेन होता है, वो शायद नर्व से रिलेटेड है, तो कौन सी दवा या कोई प्रिकॉशन, क्योंकि ओल्ड एज के साथ भी एक नर्व रिलेटेड इश्यू हो सकता है टीथ का, जो पेन हमेशा होते रहता है। जी, टीथ में हमेशा पेन होता है, हमेशा पेन होता है। नर्व्स का प्रॉब्लम है, क्या है कि कह रहे हैं ट्रीटमेंट ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है पर उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। रिलीफ नहीं मिल रहा है। सबसे पहले आप डेंटिस्ट के पास जाइए और उनसे कहिए एक ओपीजी कराएं, एक पूरे मुंह का एक ओपीजी कराएं, ठीक है। वो आपको बताएंगे उस ओपीजी में क्या होता है कि एक एक्सपोजर में आपके पूरे दांतों और जबड़ों का एक्सरे आ जाता है। उसके बाद किसी भी दांत में केरीज लगा होगा, नसों की समस्या होगी, नस के अंदर अगर केरीज पहुंच गया होगा, सड़न पहुंच गई होगी, तो वो उसमें दिख जाएगा और तभी इसका समस्या का समाधान हो सकता है। तो क्या नसों से भी प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। वो कैसे क्योर कर सकते हैं? वो दांतों के नस के वजह से ऐसा होता है। क्या होता है ना, सिर्फ केरीज एक नहीं प्रॉब्लम है, एक पेरियापाइकल एब्सेस नाम का एक डेंटल प्रॉब्लम होता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे मसूड़े होते हैं उसमें आप कैलकुलस का डिपोजिशन जो होता है वो बढ़ते बढ़ते पेरिडोंटाइटिस नामक एक बीमारी हो जाती है, जिसमें मसूड़ा और दांत का जो सतह होता है वो अलग हो जाता है और हड्डी गलने लगती है। अब वहां से जो मान लीजिए ये आपका दांत है, ये आपका मसूड़ा है, दोनों के बीच में गैप आ गया, तो वहां से जो है बैक्टीरिया का इंसीपेज होता है और वो डायरेक्ट आपके रूट के पास पहुंचता है, जड़ों को कमजोर करता है और जो जड़ के नीचे एपाइकल मतलब एपाइकल फर्मेन होता है वहां पे मवाद क्रिएट करता है, ठीक है, जिसको पस बोलते हैं। अब वहां पे आपका पस हो जाएगा, वहां सूजन होगा, लालीपन आएगी, दर्द होगा। ये एक अलग समस्या है जो आपके और अंदर की सतह से वो आपके नसों में घुसता है। तो ऊपर से कभी कभी ऐसा भी होता है कि केरीज नहीं दिखता, कालापन नहीं दिखता, लेकिन फिर भी दांतों में दर्द रहता है। तो ये पेरिडोंटाइटिस के साथ दांत हिलते भी नहीं। बिल्कुल, उस टाइम हिलते भी नहीं है दांत, ठीक है, लेकिन ऊपर से आपको कोई कालापन, कोई केरीज के सिम्टम्स नहीं दिखते। लेकिन जब आप उसको टैप करते हैं, कि डेंटिस्ट के पास आप जाइएगा, जब आप टैप करते हैं टीथ को या आप खाना चबाते हैं तो नीचे की तरफ आपको दर्द महसूस होता है, जड़ों के पास दर्द महसूस होता है, तो वो पेरियापाइकल एब्सेस की वजह से होता है। जो पेरिडोंटाइटिस जब आपका हो जाता है, मैंने बताया ना कि जो दांत और मसूड़ा होता है उसके बीच में अलगाव हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ कैलकुलस का डिपोजिशन हो जाता है। कैलकुलस मतलब जो प्लाक होता है वो कैल्सिफाई होके पत्थर जैसी चीज कैलकुलस बन जाता है, अक्सर जो मसूड़े को गला के खुद उसकी जगह बैठ जाता है और दांतों को भी गलाता है, मसूड़ों को भी गलाता है और हड्डी को भी गलाता है। ऋचा जी, बच्चों की हमने बात अभी की, वो हमारी बात वो अधूरी रह चुकी जी थी। जी जी। बच्चों में क्यों देखा जा रहा है? 1 साल के छोटे बच्चों में भी दांतों की प्रॉब्लम हो रही है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो अभिभावक होते हैं वो आजकल होता है कि सब लोग बिजी हो गए हैं, नॉर्मल शेड्यूल सबका बिजी हो गया है, तो बच्चों पे कम ध्यान होता है। अब बॉटल बच्चों को लगा दी जाती है और उसके साथ बच्चे सो भी जाते हैं, बच्चों को मोबाइल लगा दिया जाता है और बच्चे दूध पीते पीते बॉटल में वो सो जाते हैं। तो जब आपका बच्चा मुंह में बॉटल लगाकर सोएगा, एक छोटा बच्चा लगभग 1.5 पौने 2 साल 3 साल तक बच्चे दूध का बॉटल का दूध पीते हैं,
तो दूध का बॉटल जब आप लगाकर उसको छोड़ देते हैं और उसको आप ऐसे छोड़ दिया, उसको सफाई नहीं की, उसके बाद क्या होता है ना, जो आपके मसूड़े होते हैं, जब बच्चों के दांत भी नहीं आए होते हैं उस वक्त क्या होता है कि जो आपका दूध है वो अगेन वही काम करता है, वो फिर एक बैक्टीरिया का डिपोजिशन करता है, और दूध क्योंकि वो शुगरी और कार्बोहाइड्रेट से युक्त होता है, वहां पे आपका केरीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। मतलब मसूड़े पे भी वो जमा हो जाता है। बिल्कुल, मसूड़े पे जमा हो जाता है। इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका, जो माएँ होती हैं हमारी, उनको ये अनुरोध है मेरे से, मुझसे, कि क्या करना है, एक गीला कपड़ा लेना है, मॉइस्ट कपड़ा, साफ सूती कपड़ा, उसको भिगाकर जब बच्चा सो जाए या बच्चा दूध पी ले, उसके बाद उसके पूरे मसूड़ों को, और दांत आ चुका है तो भी उसको ब्रश करके, मतलब साफ करके, जी, छोटा बच्चा है, मसूड़ा में दांत नहीं आया है तो उसको कपड़े से साफ कर दे और तब उसको सुलाएं, ताकि जो रात का वक्त है, कम से कम 10-12 घंटे बच्चे सो जाते हैं रात में, तो वो जो है ना, वो आपका डिपोजिशन वहां नहीं रहेगा। एक बार वहां दूध का डिपोजिशन नहीं रहेगा, स्टार्ची नहीं डिपोजिशन होगा, तो वहाँ बैक्टीरिया केरीज नहीं होगी। चॉकलेट्स भी एक समस्या है आजकल बहुत अब छोटे बड़े बच्चे हो जाते हैं जी, हाँ। चिप्स है, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जो है, ये जितने जंक फूड होते हैं, वो सब हमारे दांतों के कैविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो चिपचिपे होते हैं। आप अगर एक कुरकुरे या लेव्स का चिप्स का पैकेट देखिएगा, उसको खाने की कोशिश करिएगा, वो चिपचिपा होता है, वो दांतों में चिपक जाता है, इसलिए होता है। जी, एक कॉलर हमारे जुड़ रहे हैं फिर से हमारे साथ। जी, अपना सवाल पूछिएगा। हाँ, हेलो हेलो, जी पूछिए। हाँ, वही दांत की प्रॉब्लम बताते हैं। जी, दांत का प्रॉब्लम। हाँ हाँ, पूछिए वही पूछिए। मेरा है, जो दांत जाता है, फूलक जाता है, और मुंह से सूख जाता है। ये क्या हम प्रॉब्लम करें, मैडम बताइए। जी 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 जी, हमारी कॉलर ये पूछ रही है ऋचा जी कि कुछ भी ये खाती हैं जी, तो मसूड़ा इनका फूल जाता है, उसे खून आने लगता है। बिल्कुल, ये मसूड़ा फूल जाना, सूज जाना, उसमें से खून आना, ये सब पायरिया का लक्षण है, जिसको जिंजिवाइटिस कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये बढ़ जाने के बाद उसको पेरिडोंटाइटिस कहते हैं, मतलब मसूड़े के अंदर सूजन हो जाना, ब्लड आना, सब जिंजिवाइटिस। मतलब मैंने बताया, जो प्लाक मैंने बताया था आपको कि एक चिपचिपी की एक लेयर बन जाती है हमारे दांतों पे बैक्टीरिया के साथ, वो हमेशा बनी रहती है। अब जो हम लोग खाना खाते हैं, उसके स्टार्च वो क्या करता है ना, वो कैल्सिफाई होके कैलकुलस बना देता है, और वो दांतों और मसूड़े के बीच में वो बैठ जाता है, पत्थर जैसी चीज होती है, वो बैठ जाता है, और उसके वजह से जो हमारे मतलब सराउंडिंग होती है जिंजिवा की, वो इन्फेक्शियस हो जाता है। तो इसकी वजह से वहाँ सूजन होना और खून आना ये आम हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, आपको स्केलिंग करानी होगी, ओरल प्रोफिलेक्सिस कहते हैं इसको। उसको जाएंगे आप डेंटिस्ट के पास, वो आपको पूरी सफाई करेगा एक अल्ट्रासोनिक स्केलर से, और आपके दांतों का समस्या समाधान हो जाएगा। तो आपने सुना, हमारे श्रोता जो हैं वो, आप जल्द से जल्द डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। जैसा हमारे ऋचा जी ने बताया कि आपको क्या करना है उनके पास, तो आप जल्द से जल्द डेंटिस्ट से संपर्क करें। बात हम कर रहे थे अभी बच्चों के बारे में, चॉकलेट्स के बारे में, चिप्स के बारे में, जो आजकल बहुत ज्यादा एक ट्रेंड भी चला हुआ है, मुझे लगता है बच्चों में कोल्ड ड्रिंक पीने का ट्रेंड, कुरकुरे खाने का ट्रेंड। जी जी, ये कितना नुकसानदेह है? बहुत नुकसान। इसके लिए मैं 0% उसको सपोर्ट करती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक है या कुरकुरे चिप्स है, ये सिर्फ आपके दांतों को नुकसान नहीं करते, ये आपके ओवरऑल हेल्थ को नुकसान करते हैं, बिकॉज ये पैकेट फूड होते हैं, जंक फूड्स होते हैं। तो जब आप जब इसका सेवन करते हैं ना, ये चिपचिपा होता है, ये दांतों पे चिपक जाता है, और ये बहुत लंबे टाइम तक चिपका रहता है, बिकॉज आप ब्रश नहीं करते, आप कुल्ली नहीं करते, आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं लेते। छोटे बच्चे आजकल आप देखेंगे कि पानी से थोड़ा वो दूर होते हैं, पानी नहीं पीना, खाना खाया पानी बड़े नहीं भी पिया, बहुत कम पानी बिल्कुल बिल्कुल पानी नहीं पीते। ऋचा जी, एक कॉलर फिर से हमारे पास जुड़ गए, इलाहाबाद से हैं जी, अपना सवाल पूछिएगा। जी मैम, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरे दांत में पीलापन हो गया है, मैं रोज ब्रश भी करता हूँ, फिर भी पीलापन नहीं जा रहा है, इसके लिए क्या दवा लूँ या जी, इलाहाबाद से हमारे श्रोता हैं, दांतों में पीलापन की समस्या, इनकी पीलापन की समस्या, तो ये कैसे दूर होगी वो जानना चाहते हैं। देखिए, इसके मतलब मुख्य 2 कारण होते हैं। अगर पीलापन बढ़ते जा रहा दांत की सफाई के बाद भी, इसका मतलब है कि इनामल की परत कमजोर हो गई है,
इनामल की परत कमजोर होने का मतलब वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाता है और अंदर का जो डेंटिन का सेकेंड लेयर होता है वो पीला होता है, वो दिखने लगता है। एक रीजन ये होता है पीलापन होने का। दूसरा रीजन होता है कि स्टेनिंग हो जाती है दांतों में। जो हम कभी कभी आयरन के सिरप्स लेते हैं या कुछ ऐसे मतलब खान वाले पदार्थ लेते हैं, कलर्ड सब्सटेंसेस लेते हैं, उसकी वजह से दांत पीले हो जाते हैं। तो मेरी राय है कि आप एक बार ब्लीचिंग करा लीजिए, ठीक है, उससे कलर आपका जो है फेड नहीं होगा, वाइटनिंग हो जाएगी दांत की। अगर ब्लीचिंग नहीं कराना है मान लीजिए, तो फिर आप पोर्सलिन का विनीर्स लगा सकते हैं। ऊपर के लैमिनेट्स लगते हैं, एक लेयर लगती है ऊपर विनीर और कॉम्पोजिट्स की, उससे आपके दांत वापस से उजले हो सकते हैं, सफेद जी सफेद हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे जो इलाहाबाद से हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने जो समस्या बताई उसका समाधान ऋचा जी ने दिया है। तो आप डेंटिस्ट से संपर्क करें और अपने दांतों के पीलापन को दूर कर लें। ऋचा जी बात वही फिर से हम आते हैं शुगरी चीज खाने की बच्चों, मतलब पानी भी एक कहें पानी पीने से भी, पानी पीने से देखिए जो आपके दांतों में चिपका हुआ पदार्थ है वो पानी पीने से खत्म होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो सलाइवा है, जो नेचुरल आपका एक एनवायरनमेंट है क्लीनिंग का, वो ऑल सिक्रीट होता है। आप पानी पिएंगे वो सिक्रीट होगा, ठीक है, सलाइवा सिक्रीट होगा। अब आप पानी नहीं पीते हैं, वो जो आपके मुंह में चिपका हुआ है वो ऑलरेडी चिपका हुआ है, वो लंबे समय तक चिपके रहने की वजह से वहां पे केरीज होने की समस्याएं या जिंजिवाइटिस होने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। जी। एक और भी आम समस्या से लोग जूझते बहुत ज्यादा है, विजडम टीथ जिसको बोलते हैं, जी जी जी, जिसको अकिल चौ बोलते हैं आम बोलचाल भाषा में, वो क्यों होता है और उसका क्या उपाय है? लोग कहते हैं अमूमन उसको निकालना ही पड़ता है। जी देखिए, विजडम टूथ जो होता है हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन के जैसे होता है। जैसे हमारे बॉडी में अपेंडिक्स होता है जिसका कोई काम नहीं, जिसका कोई रोल नहीं, अगर वो रहता है तो वो समस्या देता है। जब वो समस्या देने लगे तो उसको निकाल देना चाहिए, बिकॉज जो आखिरी टूथ होता है हमारा विजडम टूथ, वो ना हमारे खाने में मदद करता है, ना चबाने में, ना उसका कोई रोल है हमारे इसमें मैस्टिकेशन में, मतलब खाने चबाने में उसका कोई रोल नहीं है। आप खाना वहाँ, हमारा बोलस वहाँ जाता ही नहीं है जिससे आप खाना चबा सके। जी ऋचा जी, एक कॉलर फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, अपना सवाल पूछिएगा। हेलो मैम, नमस्कार जी, पूछिए। मैम मेरा ये सवाल कि सवाल फिर से पूछिएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार का भोजन ले सकते हैं या कौन सा आहार हम ले सकते हैं दांतों की मजबूती के लिए? क्या भोजन ऐसा करे कि जिससे दांत मजबूत हो उनके, ये जानना चाहते हैं कि भोजन कैसा लें कि दांत मजबूत हो जाए। जी देखिए, भोजन ऐसा लें जो फाइबर युक्त हो, स्टार्च फ्री हो, लेस शुगरी हो, जिसमें फाइबर युक्त खाना हो, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। फ्रूट्स में आप एप्पल ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, मतलब बनाना ले सकते हैं जो फाइबर युक्त हो, ठीक है। और जो वेजिटेबल्स होते हैं जो फाइबर युक्त हो, जैसे कॉलीफ्लावर, स्पिनच, ये सब का सेवन ज़्यादा करें। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो कम लें, पेय पदार्थ जो होते हैं वो कम लें, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन ये बिल्कुल ही ख़त्म करें, टोबैको ये सब ख़त्म करें। फ्लॉसिंग करें हमेशा दांतों की बीच की जगह की, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो ब्रश भी करें और फ्लॉसिंग भी करें। ब्रश करना मतलब ऊपर के दांतों की सतह आपका साफ हो जाएगा, बट फ्लॉसिंग मींस दो दांतों के बीच में जो गैप होता है। ये फ्लॉसिंग कैसे कर सकते हैं? घर में कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, फ्लॉसिंग डेंटल फ्लॉसेस अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में। अच्छा। आप इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं, फ्लॉसेस आते हैं, उसको आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। वो आपको दो दांतों के बीच में जो जगह हो जाती है वहां पे खाना अक्सर जाकर फंस जाता है और वहां से आप ब्रश करेंगे तो वो निकलता नहीं। तो उसके लिए फ्लॉसेस बने होते हैं, इंटरडेंटल ब्रशेस बने होते हैं जो ऐसे डिजाइन के बने होते हैं कि दो दांतों के बीच में जो जगह होती है वहां से वो खाने को निकाल देता है। तो जब डिपोजिशन ही नहीं रहेगा वहां पे लंबे समय तक, तो फिर वहाँ केरीज होना या दांतों का सड़न होना पॉसिबल नहीं है। जी ऋचा जी, एक और समस्या अभी हो, सनसनाहट की समस्या। जी, ये बहुत ही कॉमन है। जी बिल्कुल। ये कभी किसी ठंडा खाने से, किसी को गर्म खाने से जो सनसनाहट होती है, हमने बहुत सारे विज्ञापन भी देखे हैं, ये टूथपेस्ट यूज करिए सनसनाहट कम होगी। ये क्यों होता है और इसका कैसे निवारण कर सकते हैं? देखिए, सेंसिटिविटी जो होती है वो अगेन
मैंने बताया कि जो हमारे दांत का 3 लेयर होता है, इनामल, डेंटिन, पल्प। तो पल्प जो इनामल होता है वो हमारा सबसे मजबूत होता है पार्ट दांत का। अगर वो इरोड कर जाता है, मतलब वो घस जाता है बहुत ज़्यादा ब्रशिंग करने से या मतलब ऐसे पेस्ट या कुछ अब्रेजिव लगाने से, जैसे दंत मंजन वगैरह जो अब्रेजिव होते हैं जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, या लाल दंत मंजन वगैरह जो आता है, उससे जब हम अब्रेड करते हैं, बहुत घंटों तक ब्रश करते रहते हैं, उसको रगड़ते रहते हैं, तो क्या होता है ना, जो हमारा इनामल होता है वो ब्रेड कर जाता है, वो घिस जाता है। तो जब वो लेयर पतली हो जाएगी तो जो अंदर का लेयर है डेंटिन, जिसके अंदर से हमारे पतले पतले नर्व फाइबर स्टार्ट होते हैं, वो एक्सपोज होने लगेगा। तो जब एक्सपोज होगा नस हमारा, तो जो बाहर का पानी, ठंडा हवा जो भी लगता है वो हमारे दांतों पे डायरेक्ट एक्ट करेगा और उसकी वजह से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो दांतों को रगड़ना छोड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा रगड़ के ब्रश नहीं करना चाहिए। और जो ब्रश होता है हमारा टूथ ब्रश, उसको हर 3 महीने पे बदलना चाहिए। सॉफ्ट ब्रिस्टल का ब्रश यूज़ करना चाहिए, और अगर 3 महीने हो गए तो वो कड़ा हो जाता है। नायलॉन का जो ब्रश आता है वो कड़ा हो जाता है 3 महीने 4 महीने। और आप अक्सर ही देखती होंगी कि साल साल भर ये लोग यूज़ करते हैं उसी ब्रश को, बिल्कुल जब तक घस नहीं जाता वो यूज़ करते हैं, और वो हार्ड हो जाता है बहुत, और वो दांतों की सफाई कम और वो दांतों को इरोड ज़्यादा करता है। तो मेरी ये राय है कि दांतों का जो ब्रश होता है जो आप यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट ब्रिस्टल होना चाहिए पहले तो, और दूसरा कि हर 3 महीने पे उसको रिप्लेस करिए, फ्लॉसेस यूज करिए। दांतों को ब्रश करने जी 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 बिल्कुल ऐसे बिल्कुल रगड़ना नहीं है दांतों पे, एक सर्कुलर मोशन, एक कांस्टेंट सर्कुलर मोशन यूज करना है दांतों पे। हर दांतों पे आप 10 सेकंड दीजिए और उसको सर्कुलर मोशन में बिल्कुल आहिस्ते आप ब्रश कीजिए और आपका निवारण हो जाएगा। फ्लॉसेस यूज कीजिए, माउथ वॉशेस यूज कीजिए, उसके बाद वो आपके ओरल एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। और जनरली आप डेंटिस्ट के पास जब विजिट करते हैं 6 मंथ्स पे, तो हम लोग ओरल स्केलिंग करते हैं तो जितने क्या मतलब कैलकुलस होते हैं वो रिमूव हो जाता है। एक बार जब वो रिमूव हो जाता है फिर उसको मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। जस्ट सपोज करिए ये एक रूम है, अगर मैंने इस पे झाड़ू लगाया, ठीक है, इसको एक बार साफ किया, ठीक है, तो ये दोबारा गंदा हो सकता है अनलेस अंटिल मैं रोज झाड़ू ना लगाऊं। जी ऋचा जी, मुझे लगता है कि ये समस्याएं जो दांतों की समस्याएं अभी हमारे पास है, इसका सबसे आसान उपाय है कि रेगुलर विजिट हम अगर डेंटिस्ट को करें, बिल्कुल रेगुलर विजिट लोग नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं के बराबर खास तौर पे। जी, ये आप चलते चलते क्या टिप देंगी एक हमारे दर्शकों को? मैं 2-4 टिप्स देना चाहूंगी। सबसे पहले कि दांतों को 2 बार ब्रश करिए, हाइड्रेटेड रहिए, सबसे ज्यादा पानी पीजिए, कम से कम 3-4 लीटर आप पानी पीजिए दिन भर में। फ्लॉसेस यूज कीजिए, दांतों के बीच की जो जगह होती है उसको साफ करने के लिए दांतों के बीच में फ्लॉसेस यूज कीजिए, माउथ वॉशेस यूज कीजिए। कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, शराब ये थोड़ा सा कम कीजिए अपनी लाइफ में। पान मसाला, तंबाकू, ऑब्वियसली ये डिलीटीरियस हैबिट्स को बंद कीजिए। और दूसरी चीज कि ब्रश करिए, ठीक है, उसको साफ रखिए, ब्रश कीजिए 2 बार। खाने से पहले मतलब खाने के बाद, रात में सोने से पहले जरूर ब्रश कीजिए। और बस जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ऋचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक है वो जरूर लाभान्वित होंगे, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने जो उन्हें दी है। जी, तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में हमने बात की दांतों की देखभाल के बारे में, उसके उपाय के बारे में, उसके निवारण के बारे में। मुझे लगता है कि हमारे यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही लाभकारी हुआ होगा। आपकी जो भी दांतों की समस्याएं हुई होंगी उनका निवारण जरूर हुआ होगा। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ, एक नई स्वास्थ्य की समस्या के साथ हम एक विशेषज्ञ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।